जानिए बॉलीवुड की वो टॉप सिंगर के बारे में जो श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान को देती हैं टक्कर। एक्टिंग में भी आजमा चुकी है अपनी किस्मत। जी हाँ, बॉलीवुड की मशहूर सिंगर मोनाली ठाकुर की आवाज़ हमेशा से ही लोगों के दिलों को छूती आई है। उनकी मधुर और भावपूर्ण आवाज़ ने उन्हें न केवल फिल्मों में बल्कि संगीत प्रेमियों के बीच में भी एक अलग पहचान दिलाई है। सुरीली आवाज़ से लोगों के दिलों पर राज करने वाली मोनाली ठाकुर बॉलीवुड की बेस्ट प्लेबैक सिंगर में शामिल है, जो अपनी सुरीली आवाज़ से सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल को टक्कर भी देती हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में कई सुपरहिट गाने भी दिए हैं। 3 नवंबर 1985 को बंगाली परिवार में जन्मी मोनाली ठाकुर को संगीत पिता से विरासत में मिला था। जी हाँ, मोनाली ठाकुर के पिता शक्ति ठाकुर बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने प्लेबैक सिंगर और एक्टर थे। उनकी बहन मेहुली ठाकुर भी बंगाली इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर है। मोनाली ने 1999 में अपने करियर की शुरुआत बंगाली गाने से की थी। उन्होंने सबसे पहले अनुपम दत्ता का गाना छेना छेना गाया था। जी हाँ, मोनाली के करियर की शुरुआत छोटी छोटी प्रतियोगिताओं और स्कूल के फंक्शन से हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी और मेहनत के टैलेंट पर धीरे धीरे बॉलीवुड में अपनी पहचान भी बनाई। खास बात यह है कि उनके करियर की शुरुआत में ही उन्हें एक ऐसा मौका हाथ आया जिसने उनके जीवन की दिशा को ही बदल कर रख दिया। मोनाली ठाकुर के परिवार का संगीत से गहरा रिश्ता रहा था, जिसकी वजह से ही वो संगीत के बीच में पली बढ़ी। ऐसे परिवार में जन्म लेने की वजह से मोनाली ठाकुर को बचपन से ही संगीत में रुचि भी रही। उन्होंने भारतीय संगीत की शिक्षा पंडित जगदीश प्रसाद और अजय चक्रवर्ती से प्राप्त की। बचपन में ही मोनाली ठाकुर ने कई स्कूल और कॉलेज की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया और अपनी गायकी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। मोनाली ठाकुर ने अपना करियर बड़े स्तर पर तब शुरू किया जब उन्होंने 2006 में लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 2 में भाग लिया। शो में उनकी मधुर आवाज़ और स्टेज पर परफॉर्मेंस ने दर्शकों को खूब प्रभावित भी किया। हालांकि वह टॉप 9 कंटेस्टेंट में ही शामिल हो पाई, लेकिन विजेता नहीं बन पाई। इस शो ने उन्हें बॉलीवुड में कदम रखने का भी अवसर दिला दिया। जी हाँ, मोनाली ठाकुर के करियर का सबसे बड़ा मोड़ 2008 में आया, जब उन्हें फिल्म रेस में गाने का मौका मिला। शुरू में उन्हें केवल एक गाना जरा जरा टच मी गाने का अवसर भी दिया गया था, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग इतनी शानदार थी कि फिल्म के निर्देशक अब्बास मस्तान और म्यूज़िक डायरेक्टर प्रीतम इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मोनाली ठाकुर को दूसरा गाना ख्वाब देखे छूटे मूटे गाने का भी मौका दे दिया। इस घटना ने मोनाली ठाकुर के करियर को एक नई ऊंचाइयों पर ला दिया और दोनों गाने सुपरहिट साबित हुए। इस सफलता के बाद मोनाली ठाकुर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बॉलीवुड में लगातार अपने लिए जगह बनाई। इसके बाद मोनाली ठाकुर ने कई सुपरहिट गाने भी दिए। फिल्म लुटेरा का गाना सवार लूं, फिल्म दम लगा के हईशा का मोह मोह के धागे और बद्रीनाथ की दुल्हनिया का टाइटल सॉन्ग बद्री की दुल्हनिया जैसे गाने उनकी पहचान बन गए। जी हाँ, उनके गाने केवल लोकप्रिय ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। सवार लूं गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया, जबकि मोह मोह के धागे ने उन्हें नेशनल अवार्ड दिलाया। मोनाली सिर्फ एक बेहतरीन गायिका ही नहीं, बल्कि एक शानदार डांसर भी है। उन्होंने भरतनाट्यम, सालसा और हिप हॉप डांस की ट्रेनिंग भी ली। इसके अलावा उन्होंने बंगाली फिल्मों में भी कई गाने गाए और इंडिपेंडेंट म्यूजिक एल्बम में भी अपनी आवाज़ दी। जी हाँ, मोनाली ठाकुर को साल 2015 में आई फिल्म दम लगा के हईशा के गाने मोह मोह के धागे
के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर मिला था। जी हाँ, इसके साथ ही उन्हें लुटेरा के गाने संवार लूं के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। सिंगिंग के साथ ही मोनाली ने एक्टिंग में भी अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने साल 2014 में फिल्म लक्ष्मी में काम किया। ये एक्ट्रेस की डेब्यू फिल्म थी जो प्रोस्टिट्यूशन जैसी संवेदनशील मुद्दे पर आधारित थी। फिल्म में समाज की बुराई और उन तत्वों पर रोशनी डाली गई थी जिन पर हम अक्सर बात करने से टकराते हैं। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।